लोग बोलते हैं कि मृत्यु है, अकेला है अकेला जावे, लेकिन अकेले जावे किसे? गुरु ही हाथ पकड़ करके ले जाते हंसाला जो है वो लोग तक। तो गुरु साथ में जाते जो आप लोग वहां तक ले करके जाते, आप लोग सदगुरु के चरण ला पुनः प्राप्त होते। तो गुरु से जो दूर है, जेकर जीवन में गुरु नहीं है, तो वो व्यक्ति का होगी, वो मानव के जीवन के का होगी। जीते जी तो अनेक कष्ट पाही, लेकिन मृत्यु के बाद भी ऐसे कष्ट पाए जिला कोई कबू दूर नहीं कर पाए। लेकिन आप सब सतनामी समाज इतना भाग्यशाली समाज हो कि जेकर समाज के आराधना ही गुरु से होते, गुरु के ही हम मानने वाला है, गुरु के ही पूजने वाला है, और गुरु मुखी बन करके समाज चलने वाला है। जेकर आराध्य वो गुरु घासीदास बाबा है, और गुरु वंशावली आज भी समाज के बीच में विद्यमान है। एक सती हम देखन आज लगभग अभी बताएं 10 से 12 सालों से जो तपस्या के दौरान ये देखने मिली, अनेक ऐसे संत हैं जेकर घर में ऐसा समस्या आई और गुरुद्वारा में पहुंची, आज वो कष्ट से मुक्ति पाके शांति जीवन है। लेकिन आखिर ऐसे कहा होते, कई जने हमसे पूछते हैं कि बाबा जी ऐसा कष्ट हम ही मतलब का बराते, सतनामी समाज में इस प्रकार के कष्ट का बरावत। तो आप ला जान करके एमा भी आश्चर्य हुई कि कष्ट ये वो आत्मा एक सती प्रवेश कर जाते सतनामी समाज के कई शरीर में। कारण ये कि पूरे संसार के वो भटका खा चुके हैं, कहीं ओला मुक्ति नहीं मिले। लेकिन ये सतनामी समाज ही ऐसा समाज है जेकर पास साक्षात गुरु है, और वहां जाए से जरूर ओला मुक्ति मिल सकते। तो ऐसे गुरु के कुल में जन्म लेकर के, ऐसे समाज में जन्म लेकर के आप लोग कहाँ भटके की जरूरत है। तो अनेक संत समाज ला हम यही कहना चाहतन कि जीते जी कष्ट के तो आज भी कल मुक्ति कर सकता, लेकिन मृत्यु के बाद जो कष्ट आई होकर मुक्ति सिर्फ गुरु ही कर सकते। तो गुरु के सानिध्य में चलो, गुरु के मान में चलो, गुरु के बात में चलो, और यह संसार में जरूर आप मतलब गुरु के प्राप्ति होना चाहिए। गुरु से नाम पान दीक्षा प्राप्त करो, संस्कार लो, ताकि जीते जी आप लोग मार्ग दिखा सके, ताकि जीते जी भी आप मुक्ति ला पावो, और मृत्यु के बाद भी आप जब के शरीर ला त्याग दो तो आपके आत्मा सीधे वो सतलोक में जाकर के पुरुष पिता के चरणों में विलीन हो जाए। तो वो गुरु की आप प्राप्ति करना चाहिए। तो ऐसे सदगुरु की आप तलाश करो, जो वो सदगुरु कहाँ है। एक ऊपर भी अनेक संत महात्मा मन अपन वाणी दीन की जो है सत्य गुरु के तलाश के ऊपर अनेक संत महात्मा मन अपन वाणियों में कहें, हमन भी चिंतन करें तो हमार अंतरात्मा से ये 4 लाइन निकल करके आई कि इस प्रकार से गुरु जो है बोला तलाश कैसे किए जाए, कैसे वो गुरु प्राप्त हो सकते हैं, हमला जिक्र से मोला मोक्ष मुक्ति मिल सके। तो यहाँ पर गुरु बाबा जी की वाणी है, जिला आप ध्यान से समझना है। सतगुरु ढूंढन को निकले हजारों संतना, सतगुरु ढूंढन को निकले हजारों संतना, खोज लियो सारा जहां झांकियो ना हृदय भितरा, थक हार के बैठ गयो जंगल पहाड़ बीचिया, थक हार के बैठ गयो जंगल पहाड़ बीचिया, ध्यान लगायो सतनाम को तब सदगुरु दर्शन होइया, तब सदगुरु दर्शन होइया। तो आपका यदि गुरु तलाश करना है तो अनेक संत महात्मा महापुरुष लोग ये संसार में ढूंढ चुके, जंगल जहाड़ी में खोज चुके हैं, ये संसार के कोने कोने में जाकर के उस सदगुरु तलाश कर चुके। लेकिन मिली तो कब? जब सत नाम के वह ध्यान लगाई। तो हे संत समाज, यदि आपला भी वो सतगुरु की पहचान करना है, तलाश करना है, तो आपला भी सतनाम के ध्यान करना पड़ेगी। और ध्यान करके अंतरात्मा में जब आप मन अपन आप से सवाल करो, एक जो है संत आई भंडारपुरी धाम में हमारे पास, जो अचानक से अपन तपस्या में अपन व्यक्तिगत तौर पर इतना साधना और भक्ति करी कि तन लाइसन तपाई, तो ऐसा वाला दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई कि बैठे बैठे होकर शरीर से होकर आत्मा जो है बाहर निकलना शुरू हो गए। ये भी एक अध्यात्म ध्यान योग साधने की अवस्था होता है, जिसमें शरीर से आत्मा भी बाहर निकल करके किसी के शरीर में भी प्रवेश किए जा सकता है। ये एक अवस्था होता है। तो इस प्रकार से शरीर से आत्मा निकलने लगी, निकल करके वो सीधे सतलोक चले गए। वो बताते
कि मैं जो एक दिन ऐसा ध्यान लगाते रहे हूं, अचानक से मोर शरीर से आत्मा निकली और सीधे सतलोक पहुंच गई। सतलोक में जाकर के जब सदगुरु के द्वार में वहां पहुंचे के प्रयास करी तो वहां से एक आकाशवाणी हुई कि पुत्र, अभी आपका समय नहीं आया है, आप पुनः धरती लोक में जाइए और गुरु से नाम पान लीजिए। जब आप वो सच्चे नाम को प्राप्त कर लेंगे तब यहाँ पर आइएगा, तब ये द्वार खुलेगा और तब जाकर के आपको सदगुरु के चरण प्राप्त होगा। यानी कि कतको ते साधना कर ले व्यक्तिगत तौर पे, कितना भी सिद्धि कर लो, अपन शरीर से आत्मा निकाल के भी वो लोक में ले जावे, लेकिन बिना नाम पान के, बिना वो पासवर्ड के वो लोक के द्वार भी नहीं खुलने वाला है, वो सदगुरु के चरण भी आपला प्राप्त नहीं हो सके। तो एक सती आपला वो सच्चा गुरु के प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपला वो सच्चे नाम मिल सके और वो नाम के आधार से आप जो है ये लोक से मोक्ष मुक्ति ला पा सको। अब ये नाम के आधार से भी ये संसार में अनेक भ्रम फैले हुए, ये समाज के भी अनेक लोग आज ईसन भटका खा चले जाते। कई जो है ईसाई बन जाते, कोई बौद्ध बन जाते, कोई व्यास चले जाते, कोई उत्तर प्रदेश चले जाते, नाना प्रकार के संस्थानों में जाकर के लोग नाम पान मोक्ष मुक्ति पाए की इच्छा रखते हुए भटकते। तो ऐसे लोगन मन से और आप मन से जानकारी चाहता हूं कि यह कुल जेकर नाम है सतनामी, जेकर खान पान रहन सहन बोली भाषा पहनावा ओढ़ावा रीति रिवाज सब कुछ सादा है, जेकर सब कुछ सादा है, जे सत में ही महारत हासिल है, जेकर नाम ही सतनामी है, जेकर सत के कुल में ही आप जन्म ले हो, तो जब जड़ ला प्राप्त कर ले है तो खुद सत के कुल में जन्म ले है तो और सत की तलाश करे कहां भटकर। तो कहीं आप भटके की जरूरत नहीं, सर्व ज्ञान ये समाज के अंदर निहित है, समाहित है, आवश्यकता मात्र जाने और समझे के। गुरु घासीदास बाबा जी के द्वारा दिए हुए जो ज्ञान है बोला सिर्फ समझे और जाने की जरूरत है, वो सब कुछ आपला प्राप्त हो सकते, कहीं भटके की जरूरत नहीं है। यदि वो सच्चे गुरु की प्राप्ति करना है तो कहीं संसार में खोजे की जरूरत नहीं है, बस आप मनो सतनाम के ध्यान करो और ध्यान में सिर्फ एक ही शब्द पूछो कि हे सतपुरुष आप कहाँ, हे सदगुरु ये कहाँ है, कौन से रूप में हो, ये संसार में कहाँ हो। आप ये प्रश्न करो अपन आप से, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 21 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद ही सही, कारण शरीर के अंदर में जो आत्मा विद्यमान है वो सदगुरु के अंश है, वो कभी झूठ नहीं बोला है। आपके अंतरात्मा आप एक न एक दिन जरूर जवाब दी कि वो सदगुरु कहाँ है, वो कौन रूप में है, कहाँ रहे थे, एक दर्शन आप ला हुए और वही सदगुरु के प्राप्ति कर होकर से अपना नाम पान लो, होकर से दीक्षा प्राप्त करो, तो निश्चित ही आपके जीवन धन्य हो जाए, आपके मानव तन भी सफल हो और आप ला जीते जी जो है मोक्ष मुक्ति की भी प्राप्ति हो सकते। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। ये आध्यात्मिक ज्ञान है जिला आप ला चिंतन और मनन करे की जरूरत है। यदि आप मानेला मनन करो, चिंतन करो, तो निश्चित ही आप ला वो सदगुरु की प्राप्ति हो सकते है, आप ला मोक्ष मुक्ति में मिल सकते है। इस प्रकार से गुरु बाबा जी के अनेकों आध्यात्मिक ज्ञान विचार है, परंतु हर बात ला बोले नहीं जा सके, समय के अभाव है, काफी आधी रात भी हो चुके हैं। गुरु बाबा जी जो है एक अंतिम 2 शब्द और आपके बीच में रख दो, और बाद अपन वाणी विराम करेंगे कि गुरु अमरदास बाबा जी के वाणी है। गुरु बाबा जी कहना है कि मिट्टी के अंदर मिट्टी है, मिट्टी भीतर तेरी काया है, मिट्टी अंदर मिट्टी है, मिट्टी भीतर तेरी काया है। तू सोचा जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन सदगुरु जब तुझसे पूछे तब शांत क्यों बैठा है, शांत क्यों बैठा है। अर्थात शब्दों में जाना है, मिट्टी के अंदर मिट्टी है और मिट्टी भीतर तेरी काया है। जब ये संसार में कोई मनुष्य मृत्यु ला प्राप्त कर लेते हैं, तो मृत्यु के प्राप्त करे के बाद ये सतनामी समाज और कई ऐसे धर्म है जहां पे मिट्टी के कार्यक्रम होते हैं। मृत्यु के बाद वाला माटी दिए जाते हैं, तो माटी दिए जाते वही वर्णन गुरु अमरदास जी के कहना है कि मिट्टी के अंदर मिट्टी है। तो जाकर के हम खुदाई करथन, घर बनाथन, तो मिट्टी के अंदर मिट्टी है और मिट्टी भीतर तेरी काया, ये काया ला वही दफना दे जाता। तो वो जो मनुष्य है मृत्यु से पहले कहा सोचते, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, कि मैं संसार में सब कुछ पा लिया, मोर परिवार हो गए, बाल बच्चा हो गए, रिश्ता नाता हो गए,
धनवान बन गयो, मोर परिवार के लिए महल अटारी तैयार कर लियो, सार्व सुख ल पा लियो। सारे सुख ल तो पा लेते, लेकिन जब मृत्यु के बाद वो सदगुरु से ओकर मुलाकात होते तो सदगुरु ओकर से पूछते कि बेटा का करे, तब ओकर पास कहीं जवाब नहीं रहे, कोई उत्तर नहीं रहे। यही बात न गुरु बाबा जी बोली। तो उपस्थित सब संत समाज में हम यही कहना चाहते कि अपन ये जीते जी जन्म से मृत्यु तक, जन्म और मृत्यु के बीच में एक ही शब्द के महत्व है, वो है कर्म के। तो आप ऐसा कर्म करना है जेकर से मृत्यु के बाद वो सदगुरु के जगह कुछ जवाब दे के लिए तो पास शब्द रहा है। तो जीते जी अपन लिए जीना है, अपन बाल बच्चे परिवार सबके लिए जीना है, लेकिन साथ ही साथ परोपकार धर्मार्थ और सेवा के भी कार्य करो, ताकि जन कल्याण के कार्य करो। ये जीवन में जन्मे समस्त जीव के कल्याण के लिए कार्य करो, तब जाकर के परोपकार के कार्य होगी, सत्कर्म आप ला कमाहो, तभी वो सदगुरु के पास जाकर के दो शब्द आप बोल पाओ कि हे बाबा मैं भी ये सत्कर्म करे रहे हूँ, ये कर्म कर पाए हैं, आपके पास कुछ शब्द नहीं। ये गुरु अमरदास बाबा जी कहना है कि जीते जी अपन व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक धार्मिक और ये संसार के प्रत्येक जीवों पर भी दया प्रेम करुणा ये भाव रखते हुए सबके ऊपर परोपकार के कार्य करो, ताकि आपके जीवन में भी आपला आत्म शांति के प्राप्ति होवे, जीवन के परम सुख के आपला प्राप्ति होवे, तब जाकर के ही आपके जो मानव जीवन है वो सार्थकता की ओर जा पाई। अन्यथा जो है कर्म तो करके सुखी हो जावे, लेकिन मृत्यु के बाद जो समय है ओकर भी कोई इलाज नहीं हो पाई। तो इस प्रकार से गुरु अमरदास बाबा जी के संदेश है। आज हम गुरु बालक दास साहेब जी के सम्मान में पहुंचे, अनेक लोगन मन हमला देख करके भी कई प्रश्न उठा, तो ये भी बताई ये स्वरूप है, तो आज ऐसा स्वरूप में काबर हमन अनेक रूप है मोर। बचपन में एक विचार है इस मोर अंदर कि पिताजी के माध्यम से अनेक संतों के माध्यम से बोला जानकारी मिली कि गुरु घासीदास बाबा उनकर विचार का है, गुरु अमरदास बाबा ओकर विचार का है, गुरु बालक दास साहेब ओकर विचार का है, गुरु आगरदास साहेब ओकर विचार का है। ये चार गुरु के बारे में चिंतन हुई, समझ में आई। तो गुरु घासीदास बाबा जी हम शांति के दूत के रूप में देखते हैं, जो सदा शांति की बात करते, परोपकार की बात करते, सत्य अहिंसा की बात करते। गुरु अमरदास जी की हम बात करें तो अध्यात्म ध्यान योग साधना भक्ति मोक्ष मुक्ति की बात करते। गुरु बालक दास साहेब की बात करें तो हक अधिकार की बात करते, रोटी कपड़ा मकान की बात करते, आपके जीवन में सुख सुविधा की बात करते, अधिकारों की बात करते। और गुरु आगरदास की बात करें तो गृहस्थ जीवन परिवार की बात करते। ये चारों गुरु के चारों गुण हैं, सब में सभी गुण हैं, परंतु विशेष रूप से इनका ये पहचान है। तो मोर मन में एक विचार है से चारों गुरु के गुण यदि एक मानव के अंदर आ जाए तो क्या होगा। तो यही अवस्था लेकर के हम आगे बढ़े और बाबा जी के ऐसा कृपा मिली कि सन 2006 से लेकर के 10 तक गुरु बालक दास साहेब जी की तरह कार्य करें, जिमा अखिल भारतीय सतनाम सेना और समाज में अनेक प्रकार से कार्य करें, जेकर से समाज के लोग भी प्रसन्न होकर के सम्मानित तौर पे ऐसा चांदी के तलवार जो 2.5 किलो के तलवार भी हम लोग कुआं बोरसरा धाम से सम्मान के ऊपर प्राप्त हो रही है। एक सती बात है ताकि आपका सच्चाई समझ में आवे। तो 2006 से 10 तक 4 साल वो गुरु बालक दास जी की अवस्था में हम जीवन ला व्यतीत करें, ताकि वो ज्ञान हमला मिल सके। होकर पश्चात 2010 से लेकर के 2018 तक 8 साल तक गुरु अमरदास बाबा जी की अवस्था में रहे, ध्यान योग साधना ब्रह्मचर्य। अब जाकर के 2018 में वो अवस्था भी पूरा हुई, तब जाकर के हमला आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरु अमरदास बाबा जी के ज्ञान की प्राप्ति। फिर होकर पश्चात 2018 से अभी 2019 से जो 1 वर्ष हुए, ये अवस्था गुरु आगरदास साहेब जी के है, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर यह गृहस्थ जीवन आगे बढ़ाते हुए वंश उत्पत्ति करते। ये गुरु जो वंशावली है, यह संसार के नियम है कि जो धरती में जन्म ले है तो यह एक वृक्ष कटे से पहले एक नया वृक्ष लगा करके जाओ, ताकि ये संसार सदा चलायमान रहे, ये विश्व के कल्याण सदा होते रहे। तो गृहस्थ जीवन के ऊपर भी अनेक लोग प्रश्न करते हैं। तो ये अवस्था गुरु आगरदास बाबा जी के है। अब आप ला जान करके प्रसन्नता भी हो सकते है, आश्चर्य भी हो सकते है कि ये अवस्था भी एक दिन गुजर ही
होकर पश्चात अंतिम अवस्था ही वो गुरु घासीदास बाबा जी की रही, जो पूर्ण रूप से वैराग धारण करके पुनः समाज में वो जो विश्व में सतनाम के जो अलख जगाए के कार्य निरंतर मन आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार से चारों अवस्था में मन आगे बढ़त हन और ये तृतीय अवस्था में अभी चलत हन। तो इस प्रकार से आप सबके बीच में वो गुरु आगरदास बोलन या राजा गुरु बालक दास जी के शाही सम्मान में, तो वही रूप में आप उनके बीच में आए कि एक अवसर है ताकि आप सब ला वो शाही रंग ठाट बाट सतनामी के आन बान शान आप लोग प्रदर्शित हो गए। आज समाज में अनेक लोग इस प्रकार की मानसिकता, निम्न मानसिकता, दलित पीड़ित शोषित जैसे विचारधारा ला समाज में प्रचारित करे के प्रयास किए जाए। जब सतनामी समाज के पुरखा मन सियान मन राजा रही, माल गुजार गौटिया जमींदार रही, हजारों एकड़ के मालिक रही, पूरा गांव गांव सतनामी समाज के रही, तो ऐसा सतनामी समाज कैसे दलित पीड़ित और शोषित हो सकते? जिगर आन बान शान के प्रतीक है, ये स्वरूप एक साक्षात उदाहरण है। ये जहां पर बैठे आपके राजा वो स्वरूप पर साक्षात उदाहरण है। ऐसे अनेकों जिला में हमारे माल गुजार गौटिया जमींदार रहे थे, जिमन 200-400 एकड़ जमीन के मालिक आज भी हैं, लेकिन पूर्व में हजारों एकड़ के मालिक रहे। तो ऐसे मन दलित पीड़ित कैसे हो सकते? जिगर खून में आन बान शान है, जिगर पहनावा में ठाट बाट है, जिगर रहन सहन में ठाट बाट है, वो कैसे दलित पीड़ित हो सकते? तो ऐसा निम्न मानसिकता में कदापि आप लोग फंसे की जरूरत नहीं है। सतनामी समाज सदा आन बान शान से जीने वाला समाज है, स्वाभिमान से सिर उठा करके चलने वाला है, और अन्याय के खिलाफ कोई लड़ने वाला है तो वही सतनामी समाज ही है। जो अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला कोई समाज है तो सतनामी ही। तो ऐसा समाज में जन्म लेकर के अपन आप ला कभी भी हीन भावना से ग्रसित करे की जरूरत नहीं, अपन आप ला कमजोर महसूस करे की जरूरत नहीं है। मात्र आप ला अपन अंदर के वो जो है गुरु बालक दास जी की जो कहना है, गुरु बालक दास जी कहना है कि तूफान होता बड़ा ताकतवर है। ये गुरु बालक दास की वाणी, तूफान होता बड़ा ताकतवर है जिसे अपने हृदय में जगाना है। गुरु बालक दास जी के कहना है तूफान होता बड़ा ताकतवर है जिसे अपने हृदय में जगाना है। बुझ गया है तेरे तर घर का दिया, उसे अपने ज्ञान से जलाना है, उसे अपने ज्ञान से जलाना है। तो गुरु बालक दास के ये कहना है कि अपन अंदर में जो तन धर में हृदय में जो सतनाम के दीपक जलत है, वो आपके कर्म की वजह से भटक चुके हैं, उन्हें पुनः जागृत कराओ। अपन अंदर में सतनाम के दीपक प्रज्वलित करके दिखाओ कि किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन आए और आपके घर में धन धान्य अनेक प्रकार की सुख समृद्धि आई और परिवार और समाज जो है उन्नति विकास की निरंतर आगे बढ़त चले जाएगी। इस प्रकार से गुरु बालक दास साहेब जी कहना है। अंतिम वाणी की ओर कहना चाहता हूं कि हे संत समाज, आज जो अवसर है, आज जो समय है, ये बहुत ही नाजुक समय है, बहुत ही चिंतन के समय है। आज वो समय आ चुके हैं कि अनेक लोग ये समाज में ऐसे षड्यंत्रकारी, ऐसे असामाजिक तत्व दुराचारी लोग जन्म ले चुके हैं, जो आज ये सतनाम राउटी जो निरंतर चलत है। चाहे अध्यात्म की बात करो, आज हजारों ऐसे परिवार हैं जो नाम पान दीक्षा प्राप्त कर अपन तन दुख मिटा करके आज सुखी जीवन में व्यतीत करत, जे गुरु के रूप में हम स्वीकार करते। कई ऐसे हजारों गांव हैं आज सतनाम राउटी जो 2015 से चला करके आज 2019 में प्रवेश कर चुके हैं, यानी निरंतर 5 वर्ष हो चुके हैं। ये 5 वर्षों में 2500 से ज्यादा गांवों के हम दौरा कर चुके हैं, जहां गांव गांव में सतनाम के संदेश प्रसारित करे जा चुके हैं, जेमा 25,000 से भी ज्यादा परिवार आज खान पान रहन सहन से सात्विक बन करके गुरुमुखी बन करके समाज में अपन जीवन भी व्यापन करत। तो ऐसा जो पुनीत कार्य है, ऐसा जो कारवा है जो निरंतर आगे बढ़त चले जा। अभी राजनांदगांव की ओर बढ़े, एक से पूर्व 2018 में हम कवर्धा जिला में रहे, वहां से आगे बढ़ते हुए 2019 में आज राजनांदगांव जिला पहुंच चुके हैं। इस प्रकार से जीवन में हम निरंतर आगे बढ़ो। ये छत्तीसगढ़ का पूरे भारत देश के ऐसे कोना कोना हमने छोड़न जहां सतनामी समाज के सर्व समाज निवास करते, वहां सतनाम के संदेश हम लेकर के पहुंचबो और ये समाज में परिवर्तन लाए के कार्य किए गए। निरंतर आगे बढ़ता। तो ऐसा पुनीत कार्य जो भी बताएं हमारे इतिहास के बारे में, तो जेला देख करके हर गांव गांव के संत समाज ला हाथों हाथ उठाते, गले से लगावत है कि कब मोर गांव आवे बाबा, कब मोर गांव आहू करके निवेदन करत है। तो ऐसे वो कौन लोग है जेला एक से पीड़ा हुआ,
ऐसे वो असामाजिक तत्व कौन है जिला ये पुनीत कार्यों से भी पीड़ा हुआ, तो वही मन समाज के आस्तीन के सांप हैं। जे मन वैसने लोगन के वजह से गुरु बालक दास साहेब जी शहीद हुई, वैसने लोगन के वजह से ही गुरु अमरदास बाबा जी शहीद हुई। और आज ये कारवां जब निरंतर आगे बढ़त है तो हमरों पीछे भी नाना प्रकार के षड्यंत्र करना अब शुरू कर चुके। तो ऐसा समय में आप सचेत रहने की जरूरत है। आप एक एक व्यक्ति ला जो है सावधान रहने की जरूरत है। मैं आप मन से पूछना चाहता हूँ, क्या गलत करें हम? गांव गांव में जाकर के सतनाम प्रचार करें, का ये गलत